नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी किसान चैनल के नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं खेती किसानी की तकनीकों की जानकारी लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों को खेती में होने वाले नए प्रयोगों से अवगत कराते हैं और उनकी जानकारी बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। खेती के लिए प्रकृति पर निर्भरता किसी से छिपी नहीं है। खास बात यह है कि कुदरत का साथ अगर किसानों को सही वक्त पर मिल जाए तो लागत आधी हो जाती है। चाहे वो बादल हो, बरसात हो या फिर सूरज हो। सूरज की इसी निर्भरता को सोलर पावर तकनीक से जोड़कर खेती में नई क्रांति लाई जा सकती है। ये किसानों की लागत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण मित्रवत है। इन्हीं प्रयोगों की चर्चा करेंगे हम आगे के भाग में। सौर ऊर्जा की अहमियत को अब पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ सामान्य किसान भी समझने लगे हैं और अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। देश के किसान अब सौर ऊर्जा का फायदा उठाना जानने लगे हैं। अब सुदूर देहातों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। दरअसल इसके पीछे कई तरह की वजह है। बिजली की कमी रहने पर यह पेट्रोल डीजल का बेहतर विकल्प है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर इसलिए अब खेती में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है। खेती में प्रयोग होने वाले उपकरणों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा से बनी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसान अब बिजली ना होने पर भी ट्यूबवेल, समर्सिबल समेत कई उपकरणों को चलाकर खेती पर आने वाले गैर जरूरी भार को घटा सकते हैं। आइए जानते हैं खेती में उपयोग होने वाले कुछ यंत्रों के बारे में, जिसके उपयोग से लागत के साथ मेहनत भी कम लगती है। जैसा कि हम कहते आए हैं हमारे बुजुर्ग कि सूर्य हमारे लिए देवता है। वास्तव में किसानों के लिए ये अब देवता साबित हो रहा है जब से ये सोलर ऊर्जा के पंप और अन्य यंत्र आए हैं। जैसे हमारे भी आसपास पहले विद्युत कनेक्शन नहीं थे बिजली के, तो डीजल पंप से हम खेती करते थे। तो साल भर का अगर दोनों फसलों का टोटल लगाऊं मैं या आसपास के किसानों के, तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये का डीजल खर्च होता था। अब ये वास्तव में देवता साबित हो रहा है और इससे बिल्कुल बिजली का खर्चा, डीजल का खर्चा जीरो है और हम दिन में आराम से इससे खेती करते हैं। सबसे पहले बात सोलर पंप की। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप में एक सोलर पैनल, एक ऑन ऑफ स्विच, नियंत्रित और ट्रैकिंग प्रणाली और एक मोटर पंप होता है। ये प्रणाली सौर ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलती है, जिसके लिए एक एसपीवी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एसपीवी सेल की क्षमता विभिन्न जल स्रोतों के अनुसार 200 वाट से 5 किलोवाट तक होती है। 1000 वाट क्षमता वाले सोलर पंप से तकरीबन 40,000 लीटर पानी प्रतिदिन के हिसाब से 2 एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकता है। 1000 वाट क्षमता की सोलर पंप पर डीजल पंप की तुलना में सालाना तकरीबन 45,000 तक की बचत होती है। ये सोलर पंप जो है वो जैसे ये प्लेटें लगी हुई है, प्लेटों से सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, उससे ये जो किरणों से विद्युत बन के धारा में प्रभावित होके और वायर के माध्यम से वो स्विच के पास जाती है और उस स्विच को ऑन ऑफ करते ही सीधा मोटर के पास जाती है और मोटर चल के और उससे पानी है वो बाहर निकलता है।
छुट्टा और जंगली जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा अपनाए गए उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए सोलर पावर तकनीक से बनाई सोलर पावर फेंसिंग एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि जहां पशुओं और जंगली जानवरों से खेतों को अक्सर नुकसान पहुंचता है, वैसी जगहों के लिए सोलर फेंसिंग एक वरदान के समान है। ये बिना नुकसान पहुंचाए जानवरों को खेतों से दूर रखते हैं। सोलर पावर फेंसिंग है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभ का सौदा साबित हुआ है। इससे क्या है कि जैसे रोजड़े और जो जानवर हैं दूसरे, और जंगली जानवर भी हैं और गायों के बछड़े हैं, ये किसानों को बहुत तंग करते थे। रात को दिन में कभी भी घुस जाते थे। जब से ये सोलर पावर फेंसिंग का सिस्टम मेरे 45 एकड़ में लगाया है, तो इससे न तो ये चिपकने का डर है, बस सिर्फ हल्का सा झटका लगता है। और जब एक बार जानवर के झटका लग गया, चाहे वो रोजड़ा हो, चाहे जंगली जानवर हो या बैल और बछड़े हो, दोबारा उस खेत के आसपास वो नहीं आता है। देश के बहुत से किसान सोलर पावर फेंसिंग का फायदा उठा रहे हैं। इस तकनीक में खेत के चारों तरफ स्टील के तार की बाउंड्री बनाकर उसमें डीसी करंट थोड़े थोड़े अंतराल पर छोड़ा जाता है, जिसके झटके लगने से पशु खेत के पास नहीं आते और मानसिक रूप से उनमें डर बैठ जाता है। साथ ही इसमें एक तेज आवाज का हॉर्न भी लगा होता है, जिससे किसान को पता चलता है कि खेत की बाड़ के संपर्क में कोई आया है। सोलर फेंसिंग में एक सोलर प्लेट लगी होती है, जिससे वो सौर ऊर्जा लेकर 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करती है और इस बैटरी को पावर फेज कंट्रोलर से जोड़ा जाता है। फिर कंट्रोलर के जरिए खेत बाड़ या तार फेंसिंग में डीसी करंट छोड़ा जाता है। ये करंट रोक रोक कर एक एक सेकंड के अंतराल में तारों में जाता है। जो भी जानवर इसके संपर्क में आता है उसे तेज झटका लगता है। सोलर पावर फेंसिंग के करंट का झटका बहुत तेज होता है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज का होता है, जिससे पावर रुक रुक कर तार में जाता है। सोलर पावर फेंसिंग में किसी भी प्रकार की जनहानि की संभावना नहीं होती है। किसान सोलर पावर फेंसिंग को आसानी से लगा सकते हैं। इसके रख रखाव में भी कम खर्चा होता है। खेत में एक बार लगवाने के बाद इसका इस्तेमाल कई सालों तक किया जा सकता है। किसानों को इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि इस बात की जरूर जांच कर लेनी चाहिए कि तार में करंट सामान्य रूप से प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। दूसरी की तार का एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक जैसा होना चाहिए। इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बीच में कोई जोड़ ना हो। तार को जमीन में अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए तार के पास खरपतवार और अन्य पौधों को दूर रखें। जमीन से अर्थिंग मिलने से बैटरी कम समय तक ही असर कर पाती है। बाड़ के लिए 12 से 16 गेज के तार का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। किसान बाड़ की मरम्मत करते समय कंट्रोलर को बंद रखे। जहां पशुओं और जंगली जानवरों से खेतों को अक्सर नुकसान पहुंचता है, वैसी जगहों के लिए सोलर फेंसिंग एक वरदान के समान है। ये बिना नुकसान पहुंचाए जानवरों को खेतों से दूर रखती है। जैसे जंगली सूअर, नीलगाय और अन्य पशु खेतों की फसल को क्षति नहीं पहुंचा पाते। इसलिए सौर ऊर्जा से संचालित बिजली की बाड़ खेतों और पशुपालकों के बड़े फार्मों के लिए बहुत फायदेमंद है। सोलर पावर की तकनीक के इस्तेमाल का मकसद है बेहतर परिणाम पाना, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो और परंपरागत तरीकों से हटकर खेती का नया स्वरूप सामने रख सके। फैसला किसान को करना है, बस जरूरत है सही दिशा में सही तकनीक अपनाने की। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। अभी हमें इजाजत दीजिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से, जो खेती की नई तकनीक के सहारे उन्नति की फसल उगा रहा है। नई तकनीक, नया भारत।
नई तकनीक नया भारत। वाराणसी के गांव कुंडी के रहने वाले सीता प्रसाद तिवारी बीते 2 साल से जरबेरा के फूलों की खेती कर रहे हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सोलर पावर तकनीक से बनाई सोलर पावर फेंसिंग एक वरदान साबित हुआ है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कभी कभी मौसम की उपेक्षा और बढ़ती लागत के चलते किसानों का खेती के प्रति कम होते मोह के बीच में कई किसान फसलों और तकनीकों में बदलाव कर अपना लाभ का दायरा बढ़ा रहे हैं। आज के समय में पॉली हाउस तकनीक से की जा रही फूलों की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए यह एक आशा की नई किरण है, जिसे अपनाकर बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज नई तकनीक नया भारत में मिलिए वाराणसी के एक ऐसे ही सफल किसान से। कभी पानी की कमी तो कभी मौसम की मार किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है, जिससे कई बार लाखों का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे हालात से हार ना मानकर इसके समाधान के बारे में सोचा। खेती में प्रति हेक्टेयर फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेती से ज्यादा लाभ लिया जा सके। ये लाल, पीले, सफेद रंग के जरबेरा के पौधे देख रहे हैं आप। एक नई सोच, नई तकनीकों के साथ चलने वाले किसान की पहल का नतीजा है ये, जिसने परंपरागत खेती छोड़ पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया, मार्केट की डिमांड को समझा, फूलों की खेती की और उन्होंने फूलों का पूरा संसार ही बसा दिया। नाम है सीता प्रसाद तिवारी। डिप्टी डायरेक्टर जो थे वो एक जगह मीटिंग लिए थे किसानों की, उद्यान विभाग वाराणसी के डीडी डायरेक्टर। तो उन्हीं वहाँ के मीटिंग से ही एक हमको प्रेरणा मिली और इसके पॉली हाउस के बारे में बताया। कुछ लोग लगाए थे तो वहाँ पे जाकर के मैंने सर्च किया, देखा तका, तो फिर हमको मन को जम गया, ठीक लगा, अच्छा लगा। तो हम अपने मन में ठान लिए कि नहीं, हमको भी लगाने हैं। और जब कोई कार्य को जब तक न करें तब तक बड़ा हार्ड समझ में आता है, लेकिन जब करना शुरू कर दीजिए तो वही एक सरल हो जाता है। वाराणसी के गांव कुंडी के रहने वाले सीता प्रसाद तिवारी बीते 2 साल से जरबेरा के फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने जरबेरा के फूलों की खेती के लिए 2700 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस बना रखा है, जिसको बनाने में कुल 47 लाख का खर्च आया है। इसे बनवाने पर आने वाली लागत का 50% अनुदान के रूप में उन्हें बागवानी विभाग से मिलेगा, जिसमें कुल पौधे लगे हैं 19,000। एक पौधे से अधिकतम 40 फूल मिलते हैं। अगर औसत की बात की जाए तो 30 के करीब होता है, क्योंकि कई बार फूल कीट रोगों के चलते खराब हो जाते हैं। ये मान करके चलिए कि मैक्सिमम 40 फ्लावर पर प्लांट पर ईयरली है। अब उसी में 30 से 40 पकड़ लीजिए, कम बेसी तो आपके रख रखाव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कायदे से रख रखाव नहीं है तो
20 भी नहीं दे सकता, 10 भी नहीं दे सकता। वो इन फूलों को अगर ऑफ सीजन में बेचते हैं तो 2-3 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बिक्री होती है। वहीं सीजन में फूलों की भारी डिमांड के चलते 10-12 रुपए प्रति फूल की बिक्री हो जाती है। तिवारी जी बताते हैं कि पहले यहाँ पूना से जरबेरा के फूलों को लाया जाता था। यहाँ के किसान अगर जरबेरा उगा भी रहे थे तो उनकी गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं हो पाती थी, क्योंकि यूपी की जलवायु दूसरी जगह से अलग है। लेकिन सीताराम तिवारी जी की जरबेरा फूल की गुणवत्ता बेहतर है। इसके पीछे छिपी है उनकी लगन और मेहनत। इस पे देखिए, जब टेम्परेचर हाई जाता है गर्मी के दिनों में, तो उस समय इसको मेंटेन करने के लिए फागर लगे हुए हैं। अंदर देख रहे हैं आप, जैसा कि फागर लगा हुआ है। तो इस फागर से जो अगर हाई टेम्परेचर होता है, एबव टू 40 डिग्री जब टेम्परेचर जाता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। और इसको वही टेम्परेचर डाउन करने के लिए फागर से ही मेंटेन किया जाता है। और उसके ऊपर बाहर साइड में टॉप पे स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं। तो दोनों 1 by 1 करके दोनों एक साथ 1 by 1 करके चलाया जाता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही चलाया जाता है, जब हाई टेम्परेचर जाता है तब। वैसे और सीजन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सीता प्रसाद जी बताते हैं कि जरबेरा फूल की खेती काफी फायदे का सौदा है, और उनकी माने तो जरबेरा फूल की एक बार रोपाई कर दी तो इसकी पौध लगातार 5 साल तक फूल देती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें किए जाने वाले प्रबंधनों में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और समय समय पर खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशक, रोगनाशक दवाओं का छिड़काव, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग किया जाए। जो थ्रिप्स हुआ, माइट हुआ, तो इसके अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जिन दवाइयों का मतलब बदल बदल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आबासिन हुआ, और आपका माइट के लिए हुआ, ओमाइट हुआ। तो इस तरह से और भी दवाइयाँ हैं। थ्रिप्स की भी दवाइयाँ अलग अलग हैं। माइट की तो हम लोग जब भी मारते हैं तो बदल बदल के दवाइयाँ मारते हैं, थ्रिप्स माइट को कंट्रोल करने के लिए। इस दवा का डोज जो होता है वह अब ऐसे कैसे क्या बताएं, मतलब उसमें हर दवा का अलग अलग होता है। कोई 1 ml पर लीटर है, तो कोई 1.5 ml पर लीटर है। कहीं कहीं कुछ दवाइयों का 2 ml पर लीटर है। वैसे ओमाइट हम लोग डालते हैं तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। कभी कभी 1.5 ml पर लीटर भी उसमें जरूरत पड़ने पर 1.5 ml पर लीटर या 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे के लिए। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम के और जानकारियों के लिए आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए डीडी किसान। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जैसे कभी लाल फूल की मांग ज्यादा होती है तो कभी पीले फूलों की, लेकिन कुल मिलाकर सभी रंग के फूलों की डिमांड बराबर बनी रहती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। तिवारी जी बताते हैं कि पहले यहाँ पूना से जरबेरा के फूलों को लाया जाता था। यहाँ के किसान अगर जरबेरा उगा भी रहे थे तो उनकी गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं हो पाती थी। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद आपका नई तकनीक नया भारत में फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। तिवारी जी के पॉली हाउस में कई रंग के फूल हैं।
वो बताते हैं कि फूलों के रंग का चुनाव डिमांड के हिसाब से किया जाता है। जैसे कभी लाल फूल की मांग ज्यादा होती है तो कभी पीले फूलों की, लेकिन कुल मिलाकर सभी रंग के फूलों की डिमांड बराबर बनी रहती है। फूलों की कटाई के समय खासा ख्याल रखना होता है। पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि कितनी डिमांड है, उसके बाद तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई के बाद फूल को 50-50 के बंच में डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। उसके बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। देखिए, खरपतवार जैसे टाइम पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने जैसा रहे, वो इसकी पत्ती की छटैया हम लोग जो पुराने पत्ते होते हैं उसको निकलवाते रहते हैं। निकलवा करके उसको बाहर फेंकवा देते हैं। फेंकवा करके उसको कलेक्ट करके उसको फुकवा देते हैं। और इस तरह से इसकी छटैया पत्तियों की होती रहती है, तो जिससे कि प्लांट का साफ सफाई बना रहता है। और रही बात पैकिंग मटेरियल की, तो हम लोगों का जो माल जाता है पैक होकर के, इसके लिए बॉक्स बनवाने पड़ते हैं। तो उस बॉक्स में 50 बंडल 100 बंडल के हिसाब से हम लोग बॉक्स बनवाते हैं। उसी बॉक्स में पैक करके हम लोग सप्लाई करते हैं। खेती में समय बड़ा मायने रखता है। जो काम जिस समय पर करना हो उसी समय पर करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब में कटाई का सही वक्त क्या है, कटिंग कैसे करनी चाहिए जिससे अधिक समय तक फूल सुरक्षित रह सकें और बाजार में अच्छा दाम मिल सके, इस सब का ख्याल रखना होगा। देखिए, तोड़ाई करते समय इसकी सावधानी ये रखी जाती है कि जो तोड़ने वाले होते हैं तो उनको बेसिकली कहा जाता है कि जब भी तोड़े तो उसको झटके से न तोड़े, एक स्मूथली ढंग से उनको तोड़ने के लिए कहा जाता है, नहीं तो इसे पौधे उखड़ने के डर रहते हैं। और फिर जब ये टूट जाता है तो इसकी पैकिंग करा के मार्केट में चला जाता है। जैसे हम लोगों का मार्केट है वाराणसी मलदैया मंडी है, वहाँ पर चले जाते हैं। और ज़रूरत पड़ती तो हम लोग और अन्य सिटी में भी भेजते हैं, मार्केट में भेजते हैं। जैसे लखनऊ भी जब हम लोग जरूरत पड़ता है तो लखनऊ भेजते हैं, या और अन्य जगह आजमगढ़ गोरखपुर, मतलब जगह जगह की मार्केट जहां पर जैसी डिमांड रहे वैसे कोई निश्चित नहीं है। तिवारी जी बताते हैं कि जरबेरा फूल की खेती काफी फायदे का सौदा है। उनकी माने तो अगर आपने जरबेरा फूल को एक बार लगा दिया तो ये 5 साल तक लगातार फूल देते रहेंगे। बस आपको जरूरत होगी थोड़ी सावधानी रखने की, जैसे फसल को कीट रोगों से बचाना होगा, फसल को खरपतवार मुक्त रखना होगा, पौधों के लिए समय समय पर खाद पानी का इंतजाम भी करना होगा। इस तरह पॉली हाउस में की जाने वाली जरबेरा की खेती लाभ की गारंटी भी देती है और उन्नति की भी। आप भी अपनी जमीन पर पॉली हाउस में किसी फूल या सब्जी की खेती कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर दिखाई गई तकनीकों का मकसद बेहतर नतीजे पाना है, जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो और परंपरागत तरीकों से हटकर खेती का नया स्वरूप सामने रख सके। फैसला किसानों को करना है कि उनकी मेहनत उन्हें कैसे माला माल करे। नए भारत में खेती में परिवर्तन एक नई कहानी लिख रही है। नई तकनीक नया भारत के अगले एपिसोड में आधुनिक खेती की नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।